यूट्यूब चैनल इंकशाफ में आदाब अर्ज करता हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक, और ये प्रोग्राम है खबर की खबर, ब्रायलर और पेट्रोलियम रिलीफ। आपको मालूम है सरकार की तरफ से महंगाई को काबू रखने के लिए रेट लिस्ट जारी की जाती है, जिसे उर्दू दान नरखनामा के नाम से जानते हैं। अखबार में ये खबर सुर्खी के साथ छपी है, सरकारी रेट लिस्ट से ब्रायलर गोश्त की कीमत खत्म। इस खबर से दो नतीजे सामने आते हैं। अब ब्रायलर गोश्त की कोई कीमत नहीं होगी, मुफ्त में मिला करेगा। जब किसी चीज़ की कीमत ही ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो बेकीमत है और मुफ्त में ही मिलेगा। मुफ्त में मिला करेगा ऐसा होना नामुमकिन है। गोश्त मुफ्त में मिलेगा, वो भी ब्रायलर का, ऐसा होना नामुमकिन है। दूसरा नतीजा ये सामने आता है कि सरकार ने ब्रायलर गोश्त की कोई ख़ास अहमियत ही नहीं दी, वो इसकी अहमियत से ना बुलाती। सरकारी लिस्ट में ब्रायलर गोश्त का जिक्र ही नहीं। सियासी राना कहते हैं ब्रायलर गोश्त में वैसे भी कुछ नहीं, फ़कत गोश्त के लफ्ज़ी चस्के के। अखबारी नुमाइंदा ने लिखा है दुकानदारों को खुली छुट्टी मिल गई है, वो जिस रेट पर चाहें गोश्त फरोख्त करें। यकीनन इस तरह हुकूमत ब्रायलर गोश्त की कीमत को काबू में नहीं रख सकेगी। ऐसा इक़दाम समझ से बाहर है, मफाद ख़ास के लिए मुफीद है। कीमतों को कंट्रोल करने वाले और ब्रायलर गोश्त के ताजर खूब फ़ायदा उठाएंगे। इसका एक पहलू ये भी है, ब्रायलर की कीमत रेट लिस्ट पर नज़र आएगी तो महंगाई के बढ़ने का तासर होगा, इसलिए कि ये गोश्त महंगा बिक रहा है और इस तरह ये तासर मिलता है मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। वो गरीब जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, वो सोच रहे हैं गंदम तो पिसती नहीं, चलो ऐसे कुछ ना कुछ तो पिस ही रहा है, चाहे वो अवाम हो। ये सब कुछ ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मिलीभगत से हो रहा है। ये वक्त बगलों की आमदनी का जरिया है। आप ही बताएं, अगर रेट लिस्ट पर कीमत दर्ज ही ना की जाए तो खरीदार को हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत का कैसे मालूम होगा? ये नुकसान किसका हो रहा है और नफ़ा किसका? सब कुछ ज़ाहिर है, जिसका रेट बढ़ रहा है वो ही ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी खबर है पेट्रोलियम रिलीफ के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम और मईशत को बचाने के लिए हिकमत अमली वज़े करने में कोशिश है। ख़ुसूसन आलमी तजारती तनाव के नतीजा में पैदा होने वाली कसाद बाजारी के बायस खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। इस खबर का मकसद अवाम को ध्यान लगाना है। सीधी सी बात है, अगर तेल की कीमत कम करनी है तो कर दें। बयानबाजी से आप मीडिया पर मौजूदगी की बाजी तो जीत सकते हैं, रिलीफ के नाम पर कोई चीज़ अवाम को दस्तयाब ना होगी। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब रिलीफ महसूस करेंगे कि उनने बर वक्त बयान दे दिया है, लोगों का हौसला आजमाया है। बयान की रूह से हमें ये मालूम हुआ हुकूमत पेट्रोलियम रिलीफ का फ़ायदा दो ग्रोहों को देना चाहती है। पहले नंबर पर आवाम है, दूसरे पर मईशत। अवाम तो चीख चला रहे हैं, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। रही मईशत, उसका हाल सबको मालूम है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है हिकमत अमली नाम की कोई चीज़ भी कीमत कम करने के लिए दरकार है, और हुकूमत अभी इस हिकमत अमली की तलाश करने में कोशिश है। मईशत या अवाम की बारी बाद में आएगी। अवाम की चीखो पुकार पहले सुनिए। हिकमत अमली जो हुकूमत बनाना चाहती है या जिसके लिए वो कोशिश है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी अगर पहले वो अवाम का ख्याल करे। ऐसे मालूम होता है हुकूमत की हिकमत अमली में सूरत हाल को कसाद बाजारी के हवाले करना भी शामिल है। पहला मकसद खबर में लिखा है, आलमी कसाद बाजारी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। मुल्की कसाद बाजारी से ज़रूर मुल्क में कीमतों में कमी आएगी। अहले इक़्तिदार में ये खाम ख्याली है, कुछ करो तो अवाम राहत पाए, वरना खाम बातों से कुछ हासिल ना होगा। मुल्क की माशी नमू तकाजा करती है अवाम की नमू की जाए। ज़रूरियात ज़िंदगी का सस्ते दामों दस्तयाब होना अवाम की अफरादी कुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा करता है और उनकी मेहनत और कारकर्दगी को बढ़ाता है। कीमतों में कमी के असरात हर कसो नाकस तक पहुँचने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम और ब्रायलर गोश्त के फ़वाइद आम व ख़ास सब तक पहुँचाए। अवाम सुख का सांस ले। रिलीफ, हिकमत और इनके लिए कोशिश हुक्मरानों को दुआएं दे। हम फिर ही मानेंगे ब्रायलर और पेट्रोलियम रिलीफ कोई चीज़ है, वरना ये बयानबाजी और बयानबाजी ही रहेगी।